हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है हाउ टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिपेयर करें, हम कैसे कंटिन्यूस सीरीज़ को प्रिपेयर करें। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको वो फॉलो करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच मस्ट बी बोर्न इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस सीरीज़ को जब भी आप रिसर्च के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चीज़ें आपने अपने दिमाग में रखनी है। कौन कौन सी? नंबर 1, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का साइज कितना रखना है? 10-10 का गैप रखना है, 20-20 का गैप रखना है, कैसा साइज रखना है वो आपने अपने दिमाग में रखना है। इट डिपेंड्स अपॉन द रेंज ऑफ द सीरीज। सीरीज की रेंज कितनी है और हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। सीरीज की हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू किस हिसाब से, उस हिसाब से आप क्लास इंटरवल का साइज बेसिकली रखते हो। जनरली हायर द रेंज, लार्ज इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल एंड वाइस वर्सा। अगर रेंज हायर है, 1000-2000 का गैप है, तो आप 100-100, 200, 200, 300 के गैप लेके चलोगे। अगर गैप ही 10-20 का है तो उसमें गैप छोटे लेके चलोगे। समझ की बात? तो कहने की बात है कि जितना ज़्यादा जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू होगी उसमें गैप होगा, उतने ही बड़े बड़े क्लास इंटरवल लोगे, और जितना छोटा होगा उतने छोटे क्लास इंटरवल लोगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नंबर ऑफ क्लासेस। वंस रेंज ऑफ द सीरीज is known and size of the class interval is determined, number of classes is easily determined। तो सेकंड पार्ट आ जाता है, एक बार आपने ये पता लगा लिया कि भाई साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या क्या रखना है, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि कितने क्लास इंटरवल होंगे। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल तो साइज पे डिपेंड करते हैं ना, साइज बड़ा होगा तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल भी ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है equal and unequal class interval. Generally when the range is very high, equal class intervals are not suitable। अगर रेंज काफ़ी हाई है तो equal class interval होने मुश्किल हो जाते हैं, तो हम unequal class interval भी ले सकते हैं। As there could be a very large number of class interval which is difficult to handle। अब इतने ज़्यादा क्लास इंटरवल हो जाएंगे which is difficult to handle, इसलिए हम अनइक्वल ले लेंगे। अनइक्वल में पहले 5-5, 10-10 का गैप दे दिया, फिर 20-20, 30-30 का गैप दे दिया। अपनी सहूलत के हिसाब से रिसर्चर इसको करता रहेगा चेंज। नेक्स्ट आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स कैसे रखनी है? अपर एंड लोअर क्लास लिमिट्स शुड बी डिटर्मिन्ड आर्बिट्रेरीली, शुड नॉट बी डिटर्मिन्ड आर्बिट्रेरीली। तुक्केबाजी से नहीं करनी, इसका भी एक प्रॉपर मेथड होता है, वो मेथड मैंने आगे समझाया हुआ है। दीज लिमिट्स शुड बी सो डिटर्मिन्ड दैट फ्रीक्वेंसीज corresponding to a class interval tend to concentrate around the middle value of the class interval। इस हिसाब से क्लास लिमिट तय करनी है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो उस क्लास लिमिट के अंदर आएंगी वो उसकी मिड वैल्यू के हिसाब से चलें। जैसे 0 से 10 आपने बनाया तो ज़्यादातर वैल्यू 5 के आसपास होनी चाहिए, इसकी जो मिडल वैल्यू है वो 5 होगी, तो 5 के आसपास ज़्यादा वैल्यू लाई करनी चाहिए। इस हिसाब से आप डिटर्मिन करोगे क्लास लिमिट्स को। नेक्स्ट आ जाता है फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास। तो लास्ट स्टेप है ये, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन refers to the number of times that observation occurs in the raw data। raw data के अंदर कितनी बार वो observation आएगी, वो frequency है। class frequency is found by estimating the number of values corresponding to a particular class। तो बाद में raw data में से देखोगे कौन कौन सी frequency कहाँ कहाँ आती है, उसके हिसाब से उसमें class interval के सामने frequency को add on करते रहोगे tally bars के थ्रू। समझ की बात? तो इस तरीके से हम कंटिन्यू सीरीज़ या फिर जो क्या कहते हैं अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ है उसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं रिसर्च के लिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।